हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर प्रेगनेंसी की एक नॉर्मल एज क्या होनी चाहिए, किस एज में आपकी प्रेगनेंसी हो जानी चाहिए, इस बारे में आज हम बात करेंगे। क्योंकि देखिए, आज के टाइम में ऐसा देखा गया है कि मेल या फीमेल जो होते हैं अपने हायर एजुकेशन के लिए या अपने वर्क कमिटमेंट के लिए या कई बार कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से शादी को पोस्टपोन करते हैं। आज के टाइम में पहले जहाँ 20 से 25 की उम्र में शादियाँ हो जाती थी, आज के टाइम में जो शादी की उम्र है वो 30 हो गई है। और शादी लेट होने की वजह से प्रेगनेंसी भी 35 से 40 की उम्र तक आगे पोस्टपोन होती रहती है। तो अगर आप 35 की उम्र के बाद कंसीव करने के बारे में सोच रही हैं या फिर आप अपनी प्रेगनेंसी को पोस्टपोन कर रही हैं, तो इन फ्यूचर आपकी प्रेगनेंसी पे इसके क्या रिस्क होने के चांसेस होते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं एडवांस एज की वजह से, उस बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो देखिए, नॉर्मली अगर हम साइंटिफिकली बात करें, 20 से लेके 30 साल की उम्र जो होती है वो शादी के लिए और बच्चे पैदा करने के लिए एक ऑन एन एवरेज एज होती है। 30 की उम्र आते आते आपकी फैमिली कंप्लीट हो जानी चाहिए, लेकिन आज के टाइम में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता और पोस्टपोन किया जाता है प्रेगनेंसी को। तो इसके कहीं न कहीं हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ता है इस चीज़ का, क्योंकि देखिए, जब एक महिला का जन्म होता है तो उसके शरीर के अंदर अंडों की संख्या पहले से ही फिक्स होती है। उम्र बढ़ने के साथ-साथ इन अंडों की संख्या में और इनकी जो क्वालिटी है, गुणवत्ता में धीरे-धीरे कमी आने लगती है। देखा गया है कि 25 की उम्र तक जहाँ प्रेगनेंसी के चांसेस, जहाँ फर्टिलिटी रेट 100% होता है, 35 की एज आते-आते वो फर्टिलिटी रेट 50% रह जाता है और 40 की उम्र के बाद 25% चांसेस ही होते हैं हेल्दी प्रेगनेंसी को कंसीव करने के। तो उम्र के बढ़ने के साथ-साथ जो एग्स की क्वालिटी में कमी आती है, उनकी क्वांटिटी में कमी आती है, इसका कहीं न कहीं इफ़ेक्ट इन फ्यूचर आपकी प्रेगनेंसी पे पड़ सकता है। ऐसे क्या कॉम्प्लिकेशंस या ऐसे क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं लेट प्रेगनेंसी होने के, उसके बारे में बात करते हैं। जो रिस्क होता है वो होता है कंसीव करने में प्रॉब्लम आना, यानी कि प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन आते हैं। आप ट्राई करती हैं लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती। वो इसीलिए होता है क्योंकि कहीं न कहीं एग की जो क्वांटिटी है वो कम होती जा रही है, तो उसका इफ़ेक्ट भी आपकी बॉडी पे पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स के साथ ही प्रॉब्लम है, एज बढ़ने के साथ-साथ जो मेल्स हैं उनके स्पर्म काउंट पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, उनकी क्वालिटी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये दोनों ही चीज़ें, एग और स्पर्म दोनों की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों आपकी प्रेगनेंसी होने के चांसेस को कम कर देती है। दूसरा, इन केस आपकी प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो मिसकैरेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हार्मोन्स की प्रॉब्लम की वजह से, उनकी कमी की वजह से या प्रॉपर अच्छी क्वालिटी नहीं होने की वजह से एग या स्पर्म की प्रेगनेंसी ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चल पाती और वो अबॉर्ट हो जाती है। तीसरा, अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो होने वाले बच्चे में कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, कुछ कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो कि एडवांस एज में होने के चांसेस उनके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा फीमेल्स में प्री टर्म लेबर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी जो है वो पूरे 9 महीने तक नहीं चल पाती है, टाइम से पहले ही डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिज़ेरियन डिलीवरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एडवांस एज में। क्यों? क्योंकि जो हमारी बॉडी होती है, हमारी यूट्राइन जो मसल्स होती हैं बॉडी की, वो ऑक्सीटोसिन के प्रति इनसेंसिटिव हो जाती हैं, यानी कि उसके अगेंस्ट रिएक्ट नहीं करती हैं प्रॉपर्ली, जिसकी वजह से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस प्रॉपर्ली नहीं आते हैं, लेबर पेन्स अच्छे नहीं आते हैं, जिस वजह से सिज़ेरियन प्लान करना पड़ता है। होने वाले बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा कम होता है, लो बर्थ वेट हो सकता है बच्चे का, या बच्चे का वेट ये भी देखा गया है कि नॉर्मल से बहुत ज़्यादा होने के चांसेस भी हो जाते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो 35 की एज के बाद अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो उसमें होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि देखिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एज बढ़ने के साथ-साथ आपके शरीर में
प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, मेडिकल कंडीशंस आने लगती हैं, जैसे कि डायबिटिक होना, बीपी बढ़ना, कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम जैसे थायराइड की प्रॉब्लम होना, आपके मेंसेस का इरेगुलर होना, पीरियड्स का कम आना या टाइम पे नहीं आना, ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम कर सकती हैं, जो कि एज बढ़ने के साथ साथ जिसके होने के चांसेस आपकी बॉडी में बढ़ जाते हैं। तो जैसे कि हमारे बड़े बुज़ुर्ग कहते थे कि 25 की उम्र तक शादी हो जानी चाहिए, बच्चे हो जाने चाहिए, तब कहीं न कहीं वो अपनी जगह सही थे। बट ये चीज़ भी सही है कि पहले मेडिकल साइंस इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी, बट आज के टाइम में आईवीएफ जैसी टेक्निक आने की वजह से आप अपनी प्रेगनेंसी को 45 की एज में भी पा सकती हैं। लेकिन जो चीज़ जितना नेचुरल तरीके से हो उतना बेटर है। तो 25 की उम्र नहीं तो कम से कम 30 से 35 की उम्र तक तो आपकी फैमिली कंप्लीट हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 35 की उम्र के बाद प्रेगनेंसी होने में हमेशा प्रॉब्लम आती है। बहुत सी फीमेल्स होती हैं जो 40 की उम्र तक भी बहुत हेल्दी प्रेगनेंसी को कंसीव कर लेती हैं, उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बट ये भी सही है कि एज बढ़ने के चांस साथ-साथ प्रेगनेंसी के दौरान कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस भी आपके बढ़ते जाते हैं। और पहले के मुकाबले आज के टाइम में लोगों की लाइफ़स्टाइल, फूड हैबिट्स इतनी चेंज हो चुकी है कि पहले अगर देखा जाए तो पहले 40 की उम्र में भी औरतें बच्चे पैदा कर लेती थी, लेकिन आज की उम्र में वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हमारी लाइफ़स्टाइल इतनी चेंज हो चुकी है, हमारा खाना-पीना इतना चेंज हो चुका है कि प्रेगनेंसी को कंसीव करने में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी 30 या 35 उम्र तक हो जाती हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद भी अगर आप अपनी प्रेगनेंसी को पोस्टपोन करती हैं तो कहीं न कहीं कुछ कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस आपके साथ बढ़ जाते हैं। तो ये था टॉपिक मेरा प्रेगनेंसी की एज को लेके। अगर किसी तरह के आपके डाउट हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।